कि जो भी आप सुख दुख पा रहे हैं ये सब आपका पूर्व का मिल रहा है, उसी का फल आप पा रहे हैं। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, निज कृत कर्म भोग शुभ भ्राता। अपने सुख दुख का कारण वो स्वयं होता है और स्वयं ही वो अपने सुख दुख का फल प्राप्त करता है। जीवन में इसीलिए आप अच्छे कर्म करिए, सत्कर्म करिए। अच्छा ये बताएं, सबसे ज्यादा संपत्ति और धन किसको मिलती है? तो लोग कहेंगे मेहनत करने वाले को, कहते हैं ना। तो संपत्ति और धन क्या मेहनत करने से मिलती है? तो भैया दिन भर लोहा पीटता है, जो श्रम करने जाता है ना बाहर, दिन भर कूटता है, मेहनत करता है, गिट्टियों को, पत्थरों को, पहाड़ों को, लोहे पीटता रहता है, उससे ज्यादा मेहनत तो कोई नहीं करता होगा ना भैया। लक्ष्मी केवल सत्कर्म और पुण्यों से प्राप्त होती है। एक वो है जो कुछ समय के लिए गया और उसको संपत्ति मिली, एक साइन करने का पैसा उसको मिल जाता है। पूर्व सत्कर्म है उसके, जो बो करके गया था ना उसका फल उसको मिल रहा है। और वर्तमान में आकर के भी उसने कुछ सत्कर्म किया है। आप कहते हैं कि भैया हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तो हमको ही है जीवन में। पड़ोसी तो कभी सत्कर्म और पुण्य तो करता ही नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा सुख उसी को मिल रहा है, रोज फल फूल रहा है। ये मत सोचो इस जन्म में वो अच्छे काम नहीं कर रहा है, बुरे काम कर रहा है, फिर भी लक्ष्मी मिल रही है उसको पिछले जन्म की मिल रही है। इस जन्म का भी उसको मिल ही नहीं रहा है। और आपको इस जन्म का नहीं मिल रहा, पिछले जन्म का आपको भी मिल रहा है। जो आप खूब सत्कर्म करते हो, सेवा करते हो, पुण्य करते हो, दान करते हो, लेकिन फिर भी दुखी रहते हो। पिछले कर्मों के फल स्वरूप एक खड्डा हो गया। खड्डा समझते हैं? एक जगह बहुत बड़ी हो गई, आपने जो किया वो सब जाकर के उसमें समा गया। अब आप वहां पर धीरज खो देंगे कि भैया हम तो 24 घंटे भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन हमारा समय नहीं बदल रहा है, अब न करेंगे भगवान की पूजा सेवा। तो पहले से बनी हुई वो जगह जो गड्ढे के रूप में है, वो जब तक आपकी भरेगी नहीं, चाहे आप 100 जन्म ले लो, आपको ही भरना पड़ेगा, जब तक आपको शांति मिलेगी नहीं। इसलिए मनुष्य का जन्म मिला है तो सत्कर्म करते हुए आप अपने कर्म में, सत्कर्म में लगे रहिए। एक ना एक दिन वो भर जाएगी, आने वाला समय मंगलमय हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र रुनारी, आपत्काल विपत्ति आई है तो धीरज रखो। आप हमेशा वो विपत्ति भी आपके पास नहीं रहेगी, धीरज रखोगे तो वो विपत्ति भी आपकी दूर हो जाएगी और आने वाला जीवन भी मंगलमय हो जाएगा। क्योंकि जब विपत्ति आती है, मुसीबत आती है, तो लोग धीरज खो देते हैं। धीरज खोएंगे तो धर्म से भटक जाएंगे। प्राण चले जाए लेकिन अपने धर्म से विलग नहीं होना चाहिए, अपने धर्म में ही चलना चाहिए, जो हमारा परम धर्म कर्तव्य होता है।